हाय हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आप सबको ही पता है जो साइको जो एग्ज़ाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी जो एग्ज़ाम आपने एग्जीक्यूटिव का क्वालिफाई किया है वो सिर्फ 70% वेटेज रखता है। रेस्ट 30% वेटेज आपकी साइको से आएगी। साइको की प्रिपरेशन करना, उसको क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट का ही 70% स्कोर कैलकुलेट होगा सीबीटी का। दोस्तों, साइको ऐसे में एक इम्पोर्टेंट स्टेज बन जाता है। मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट इसको लाइटली ना ले। आपको पता है इसमें 5 सेक्शंस है। ऑलरेडी एक उसके इंट्रो के लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। उसमें 5 सेक्शंस हैं, दैट इज़ 5 टेस्ट बैटरीज। इंडिविजुअल आपको उसमें टी स्कोर 42 रखना है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। दोस्तों, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ग्रुप द ब्रेंडरी ग्रुप की वेबसाइट पे आपको कंटेंट मिलेगा। आपको कंटेंट में निसंकोच उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसकी कुछ डेमो क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, इस मौके को आपको खोना नहीं है। प्लीज़ गो एंड टेक द कोर्स एंड स्टार्ट स्टडिंग अभी से। आप जितना पीछे रहेंगे उतना आपका स्कोर कम आएगा। जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें ज़्यादा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस किस टेस्ट बैटरी को कैसे करना है। हमारे कोर्स में 5 सेक्शंस में वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, 80 टू 90 जनरल प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं। देन जब आपकी प्रैक्टिस टेस्ट से फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू कैन अटेम्प्ट 40 फुल मॉक लैंड टेस्ट विद सॉल्यूशन, सब अवेलेबल है। दोस्तों, कोई भी चांस खोना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सीबेट साइको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शंस के लिए। करेक्ट दोस्तों? आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं अपलोड हैं, डेमो वीडियो लेक्चर्स, उनको आप देखिए एंड देन उस कोर्स को परचेज कीजिए। स्टार्ट स्टडिंग नाउ माय फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पर्सनालिटी टेस्ट के सारे ट्रायड्स, जो कि हमें ध्यान रखने हैं कि भाई हमें कैसा बिहेवियर दिखाना है टू द एग्जामिनर। जो भी क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। हो सकता है कि हम इन रियलिटी ऐसे पर्सन ना हो या फिर हमारे सोच कुछ और हो, बट ट्राई टू बी फोकस्ड इन द वे आई एम टेलिंग यू। या फिर अपने थोड़े बिहेवियर को इस तरीके से क्या कीजिएगा, ढालिएगा भी। इन फ्यूचर भी किसी के साथ भी आप जब मिलिएगा तो यू विल बी हैविंग अ वेरी डिसेंट पर्सनालिटी। सामने वाला कभी भी आपको वैसा मतलब अलग तरीके से नहीं सोचेगा एंड हमेशा इज्जत भी करेगा। ठीक है, तो चलिए इन सारे पर्सनालिटी ट्रायड्स को डिस्कस करते हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला ट्रायड्स, गेट न्यूट्रलाइज्ड इन द प्रोवोकिंग सिचुएशन। देखो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपको दे सकते हैं इन क्वेश्चंस जहां पर आपको प्रोवोक किया जाए। प्रोवोक किया जाए कहने का मतलब उत्तेजित किया जाएगा। टू गेट इन्वॉल्व इन एनी केस, टू गेट इन्वॉल्व इन एनी केस मतलब या तो किसी लड़ाई को लेकर या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में या फिर आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आपको गुस्सा आ जाए। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जिसमें आपसे कंट्रोल ना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है। तो ऐसे केस में आपको पहले न्यूट्रलाइज्ड रहना है। न्यूट्रलाइज्ड इन द सेंस कि आपको झगड़े पर नहीं उतर आना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना है इन एनी वे। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं टिक करना है जिसमें वायलेंस का कुछ भी शो हो रहा हो। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में बहुत वर्स्ट सिचुएशन दे रखा हो। ठीक है, बट स्टिल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें न्यूट्रलाइज्ड सिचुएशन में रहना है एक बार के लिए। ठीक है, बी अ लॉजिकल थॉटफुल एंड बी अ पर्सन विथ शार्प माइंड। आपको ऐसा बिहेव करना है कि आप क्या हो, आप काफ़ी लॉजिकल हो, आप काफ़ी थॉटफुल हो फॉर एनी केस एंड काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन की तरह आपको बिहेव करना है। ठीक है सर, लॉजिकल क्यों? देखो कोई भी एक केस देगा, वहां पर आपसे पूछ लेगा कि भाई इसका क्या सिचुएशन आप फेवर करते हो, तो आपको काफी लॉजिकली आंसर देना है। लॉजिकली आंसर कब देंगे? जब हम क्वेश्चन में दिए गए सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ध्यान में रखो, हो सकता है कि हमारा बिहेवियर कुछ और हो, बट हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, हम अपना आंसर उसी के टुवर्ड्स क्या करेंगे, ओरिएंटेड रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट थॉटफुल रहना है आपको, काफ़ी मतलब बिहेवियर आपको थॉटफुल जैसा बिहेवियर दिखाने का है। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है इन द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और शार्प माइंड होना चाहिए, मतलब आपको ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाना है कि आप भूल जाते हो। शार्प माइंड मतलब अगर कोई केस आता है जहाँ पर ऐसा कुछ शो किया जाता है कि मतलब आपको याद रहता है या नहीं रहता है, आपको ऐसा वहां पर शो करना है कि आपको हर एक चीज़ याद रहती है, आप भूलते नहीं हो किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है स्टिक टू द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कस्ड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं फर्दर आपको शो करूंगा जहां पर लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया गया है हम उस पर फोकस ही नहीं करते। ठीक है, ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शंस में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कौन सबसे बढ़िया ऑप्शन है, कौन सा एक आइडियल पर्सन जैसा ऑप्शन शो हो रहा है। देखो, इससे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होंगे, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ। मतलब करेक्ट तो देखो, वैसे तो क्या है, 3 ऑप्शन होते हैं, सब में कुछ ना कुछ मार्किंग होती ही है, बट स्टिल मेरा काम ये नहीं है कि आप कुछ भी उसमें से क्या कर लो, मार्क कर लो। मेरा काम है कि अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको 3 उसमें क्या हो, अलॉट हो। तो हमेशा हमको आंसर किस चीज़ के रिस्पेक्ट में करना है, जो टॉपिक मेंशन्ड है। अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट मेंशन्ड है क्वेश्चन में, और ऑप्शंस में मान लो कि कोई ऑप्शन अच्छा है, काफ़ी आइडियल ऑप्शन है, बट वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, हम उस चीज़ को टिक नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी करेक्ट हो, कितना भी आइडियल हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि वो जो आइडियल ऑप्शन दे रखा है इन क्वेश्चन, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको मेंशन्ड है, हो सकता है कि वो मतलब ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा थॉटफुल लग रहा हो या फिर कुछ भी लग रहा हो, बट अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है हम मार्क नहीं करेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है लोगों की। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट अपना काम है इंटरैक्टिव एंड हेल्पिंग नेचर। इंटरैक्टिव देखो मैंने पहले ही बता ही दिया है, हमेशा कैसे ऐसा बिहेव नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही इंटरैक्ट नहीं करते। यू हैव टू बी इंटरैक्टिव, क्योंकि इंटरैक्टिव में क्या होता है ना कि आपका ये चीज़ शो होता है कि आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब नेग्लेक्ट नहीं करते हो, आप काफ़ी थॉटफुल हो उस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इंटरैक्ट करोगे तो ऐसा लगेगा कि एक सुपीरियरिटी साइन भी है। ठीक है, हाँ, इंटरैक्टिव ऐसा भी नहीं शो करना है कि आप एक बड़बोलेपन का एग्जाम्पल दो, वो चीज़ बिल्कुल नेगेटिव चली जाती है, तो वो चीज़ पे हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। सिंपली बी इंटरैक्टिव। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई क्या आप इस पे तर्क देना चाहोगे, तो आप बोलोगे हाँ मैं बिल्कुल दूंगा इस पे तर्क, लेकिन उस पे बड़बोलापन वाला सिचुएशन में नहीं जाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड है रिगार्डिंग कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो उस चीज़ पे, तो हमको वो अननेसेसरी एज्यूम भी नहीं करना है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे आपका अलग अलग क्या होगा, उस पे थॉट होगा। अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम उस चीज़ को खुद से कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अपने मन से कोई सब्जेक्ट वहाँ पर उठाकर लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उसी के करस्पॉन्डिंग हमें आंसर भी करना है। सेकंड देखो, हेल्पिंग नेचर दे रखा है, हेल्पिंग नेचर हमें शो करना है। किसी भी सिचुएशन में वी हैव टू हेल्प, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उसको क्या करना है, हेल्प करना है, हमें अपना एक हेल्पिंग नेचर शो करना है। ओके, नाउ यू मस्ट बी डिस्टेंट फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। देखो, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पर आप नेगेटिव थिंकिंग की ओर चले जाओ, खुद के लिए बता रहा हूं, तो आपको ऐसी चीज़ों से क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपको उन सारे स्टेटमेंट्स का साथ नहीं देना है जिसमें आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपका काम पॉजिटिव होगा एंड यू विल एक्ट पॉजिटिव ऑल्सो। बट अगर आप ही नेगेटिव चले गए तो ये असर आपके फैमिली पे भी पड़ेगा, आपके काम पे भी पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ेगा। सो दैट्स वाई इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ डोंट गेट इंडल्ज्ड इन एनी फाइट्स अनलेस देयर इज नो अदर वे।
ध्यान में रखिएगा, अगर ऑप्शन में बिल्कुल ही ऐसा सिचुएशन कर दिया कि आपको लड़ना ही है, आपको लड़ना ही पड़ेगा, तब तो देखो कोई दूसरा उपाय नहीं है। बट अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहां पर वॉयलेंस नहीं हो रहा है, वो एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, वो एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर मतलब हम फाइट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसी को चूज करना है। अगर किसी ऑप्शन में फाइट्स हो रहे हैं, भले वो अच्छाई के लिए हो चाहे कुछ भी हो, बट आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम द फाइट्स। ओके, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। यू मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योर हेल्थ, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे सिचुएशन का साथ नहीं देना है या किसी भी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे क्या करे, फर्क पड़े। अगर कोई आपको बोल देता है कि क्या आप 15 घंटे ड्यूटी करोगे, नहीं करने का है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन बोल देता है कि भाई अगर आप कुछ आपको आपके पसंद की चीज़ है बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्थ को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, और या फिर तो आपको उस चीज़ को एग्री नहीं करने का है। समझ में आया कहने का मतलब? आपको सबसे पहले अपना हेल्थ देखने का है, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ कितना भी पसंद क्यों ना आपको आता हो। ओके, नेक्स्ट इज बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। देखो, अगर कोई भी आदमी आपको कुछ भी बोल रहा है, सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है या फिर कोई ऐसा ऑप्शन, चाहे वो कितना भी आइडियल हो, आपको वो सेलेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। आप कभी भी, चाहे वो सामने वाला अच्छा हो, चाहे वो आपकी बुराई कर रहा हो, या फिर वो अपनी बड़ाई कर रहा हो, या फिर कोई वो बहुत बड़ा आदमी हो जो अपनी आत्मकथा सुना रहा हो, आपको सबसे पहले उनको सुनना है, आपको उनको बीच में रोकना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज डोंट बी अ मिनिमम गाय। देखो, बहुत लोगों ने तो वैसे फैमिली मैन का सीजन 2 देखा ही होगा, तो वहीं से एक ये मतलब एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर निकाला है। इसका हिंदी देखो, वैसे तो मैंने गूगल ट्रांसलेट करके डाला है, बट ठीक है, एक न्यूनतम लड़का मत बनो। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना है, आपको कहीं पे अपना इन्फीरियोरिटी शो नहीं करना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, यू डोंट हैव टू बी अ मिनिमम गाय। हमेशा आप क्या कीजिए, अपने आप को एक्सेलरेट कीजिए, आप हमेशा अपने आप को क्या कीजिए, आगे बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड टेक केयर ऑफ द प्रोमिसेस यू मेड टू अदर्स। देखो, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो मेक श्योर करो कि आप उसको क्या करो, फुलफिल करो। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दैट, ठीक है। बहुत सारे देखो क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस या फिर ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप प्रॉमिस किए हो तो हमेशा यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, अदरवाइज आप प्रॉमिस ना करें, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा आपको। इफ यू स्टक बिटवीन योर हेल्थ एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई टू चूज सम मिडिल पाथ। ध्यान में रखिए, ये सिर्फ हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं हमेशा दो ट्रायड्स की बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायड्स हैं। अगर आप दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए शो हो रहे हो तो हमेशा कोई बीच का रास्ता चुनो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल दिखूंगा, अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, सो आपको कुछ ऐसा चूज करना है या कुछ जिससे आप क्या करो, मतलब दोनों चीज़ें क्या हो जाए। थोड़ा मोड़ा ऑफकोर्स कोई ना कोई एक तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट हमेशा ऐसे केस में बीच का रास्ता चुने, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें इररेस्पॉन्सिबल भी नहीं रहना है। सो इन दैट केस आप हमेशा बीच का रास्ता चुने। Don't behave as a selfish personality in case of your family and friends and be loyal to them. ध्यान में रखिए, आपको कभी भी अपना सेल्फिश पर्सनालिटी किसी के भी सामने शो नहीं करना है। हमेशा कोई ऐसा पर्सनालिटी या फिर कोई ऐसा जवाब ना दें जो सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिएंटेड ही हो, मतलब सामने वाले के, और ये मतलब आप सामने वाले का नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, खुद का ही सोच रहे हो। ये आपके फैमिली के लिए भी वैलिड है, फ्रेंड्स के लिए भी वैलिड है, एंड हमेशा आपको उनके लिए लॉयल क्या रहना है, सोचना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट्स सी।